इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर ₹1.52 मजीद महंगा 176 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹176.50 का हो गया। हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो अंडर वैल्यूड है। सो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूं कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। IMF के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन की यकीन दहानी कहते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों का एतमाद बहाल करना होगा। रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आएगी। डॉलर की कदर में जब कमी आएगी तो इन सट्टेबाजों को धचका लगेगा। कोई टैक्सों में इजाफा नहीं होगा, पहले से दी गई टैक्स छूट खत्म करेंगे। चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, रिटायर्ड की तौहीन अदालत नहीं होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स कहा कि तनकीद से मुतल्लिक जजेस ओपन माइंडेड होते हैं। जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। वकील ने कहा साकिब निसार के खिलाफ जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई वो तौहीन अदालत है। मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। रिटायर्ड होने के बाद ही क्यों कहानियां खुलती हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस के बारे में सरेआम गुफ्तगू पर मुल्क चलाने वालों को गौर करना चाहिए। अदलिया का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कोई गलत काम कर ही ना सके। पाकिस्तान मायूसी की कैफियत में है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेकिस्तान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान फ्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नेस्ला टावर गिराने का मामला, कमिश्नर कराची ने पेशरफ्त रिपोर्ट्स और तस्वीर अदालत में जमा करवा दी। अदालत में कहा गया नेस्ला टावर के ग्राउंड फ्लोर समेत 3 फ्लोर्स की मुकम्मल दीवारें गिरा दी गई हैं। मुतल्लिका AC और पुलिस पॉइंट पर मौजूद है। टावर गिराने के लिए लेबर और मशीनरी दिन रात काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सिविल एविएशन की अराजी पर कब्जे का केस। अदालत का FIA को सिविल एविएशन की तमाम अराजी वागुजार कराने और FIA को फौरी कार्रवाई का हुक्म। FIA हुक्काम से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। क्या जमीन आपको मिल गई? चीफ जस्टिस का सिविल एविएशन DG से इस्तफसार। DG सिविल एविएशन ने कहा हमें 9 एकड़ अराजी मिल चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रमजान शुगर मिल केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में जाने से रोकने पर हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलाम। पंजाब हुकूमत ने अहम कामयाबी हासिल कर ली। सूबा पोलियो फ्री हो गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में सीवरेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है सूबे के पोलियो फ्री होने के बावजूद वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखी जाएगी। दहशत गर्दी को शिकस्त देने में कौम ने लाजवाल कुर्बानियां दी। जांफशानी से हासिल करदा अमन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 8वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान की आवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरअज़म हिमायत की।
पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। दुश्मन के मजमून अज़ाम को हम आहंगी और जाम हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुल गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने मुनाफा 4.4% करने की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफे की शरह 6% करने का मुतालबा किया था। इमारतें गिराने का मामला और बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा और इमारतें गिराए जाने के खिलाफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने कराची में कारोबार बंद कर दिया। सऊदी अरब का बराह रास्त परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। कई माह से फंसे अकामा होल्डर्स की वापसी भी 1 दिसंबर से मुमकिन होगी। कोरोना वैक्सीन लगवाना और सऊदी अरब पहुंचकर 5 दिन करंतना लाजिम। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भारत, मिस्र और वियतनाम के अकामा होल्डर्स भी बराह रास्त फ्लाइट्स पर आ सकेंगे। बराह रास्त परवाज़ें कोरोना की वजह से बंद थी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बाउलिंग। पहले सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेजबान टीम की 4 विकेटें उड़ा दी। दूसरे सेशन का खेल जारी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। चीन ने आलमी मार्केट में अपने तेल के ज़खायर इस्तेमाल से इनकार कर दिया। चीनी हुकाम का कहना था कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल के ज़खायर इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ओपेक के तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार पर चीन समेत अपने इत्तेहादियों से राबता किया था। उधर ओपेक का कहना है कि अमरीका खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल 36 सेंट कमी से $78.03 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम भी 0.3 सेंट सस्ता। फी बैरल कीमत $82.22 फी बैरल पर आ गई। ओपेक प्लेट खाम तेल की कीमत $98 पर मुस्तहकम। आज होगी मुक्कों की बरसात। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम आज रिंग में उतरने के लिए तैयार। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए आज दुबई में रिंग में उतरेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर कोलंबिया के रॉबर्ट बरेरा का मुकाबला करेंगे। मोहम्मद वसीम की वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी अवाम से दुआओं की अपील। चार रोज़ा छठी थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड में 106 जीप रेसर्स के दरमियान मुकाबला। जीप रैली में नामवर रेसर रोनी पटेल की कम उम्र बेटी समेत पूरा खानदान शरीक है। यूरोपा फुटबॉल लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने रैपिड वैन को 2-0 से शिकस्त दे दी। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में रोमा ने हरीफ टीम को 4-0 से धूल चटाई।